हेलो स्टूडेंट्स, संजय पांडे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार सिंह, आपका अकाउंट्स टीचर। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने जर्नल का पहला पार्ट कवर किया था, जिसमें हमने आपको असाइनमेंट भी दिया था, जो आप हमारे एप्लीकेशन से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसमें आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको वीडियो लेक्चर, ऑनलाइन टेस्ट, नोट्स मिल जाएंगे। बाकी कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं डिस्काउंट पे। लास्ट टाइम हम लोग ने किया था कि जर्नल होता क्या है, जर्नल की ट्रांजैक्शंस और एंट्री की थी, जर्नल के गोल्डन रूल्स के बारे में किया था। वो लास्ट लेक्चर में आप लोगों को मिल जाएगा। अब आते हैं डिस्काउंट पे। तो अब डिस्काउंट हम लोग ने थ्योरी में पढ़ा था कि डिस्काउंट जब हम कुछ परचेज करते हैं उस पर जो पैसे कम होते हैं वो डिस्काउंट होते हैं। तो इन अकाउंट्स के टर्म में डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं। पहला ट्रेड डिस्काउंट एंड द सेकेंड वन इज कैश डिस्काउंट। अभी ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट जो होलसेलर प्रोवाइड करता है दूसरे होलसेलर्स को, ठीक है। वो कस्टमर्स के लिए नहीं होता। जो भी बल्क में आप जब परचेज करेंगे तो आपको उस पर ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। और ट्रेड डिस्काउंट का सबसे बड़ा एथिक क्या होता है कि ये कैश पे हो या क्रेडिट पे हो, दोनों पे ही लागू है, एप्लीकेबल दोनों पे ही होगा ट्रेड डिस्काउंट। और वहीं इसका जस्ट उल्टा होता है कैश में। कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस पर ही देंगे। अगर किसी ने हमसे उधार में खरीदा है तो उस पर हम कैश डिस्काउंट नहीं देते। तो इसका पॉइंट क्या है? ओनली ऑन कैश ट्रांजैक्शन। अभी दूसरा चीज, ट्रेड डिस्काउंट का दूसरा फीचर ये है कि ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में कभी भी मेंशन नहीं करते। बुक्स का मतलब क्वेश्चन नहीं, बुक का मतलब जो भी हम एंट्री पास कर रहे हैं उसमें हम ट्रेड डिस्काउंट लिख करके नहीं दिखाएंगे। हम अमाउंट में ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्ट डिडक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर 2 लाख का सामान था जिसपे 10% ट्रेड डिस्काउंट देना था, ठीक है, तो 10% कितना होगा? 20,000। 20,000 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसे हम मेंशन करेंगे अपनी बुक्स में। तो दिस इज ट्रेड डिस्काउंट। वहीं कैश डिस्काउंट अगर हम सेम ट्रांजैक्शन पर लगाएंगे, पे लगाएंगे तो बचे हुए 1,80,000 पे हम लगाएंगे कैश डिस्काउंट। जैसे अगर कैश डिस्काउंट 5% का दिया है तो 1,80,000 पे 5% कैश डिस्काउंट लगाएंगे, ठीक है। और अगर 2 लाख पे लगाएंगे तो ये 20,000 हम बुक्स में मेंशन करेंगे विद द नेम ऑफ कैश डिस्काउंट, ठीक है। अभी कैश डिस्काउंट 2 कैटेगरी में सब डिवाइडेड है। पहला होता है डिस्काउंट अलाउड एंड द सेकेंड वन इज डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? डिस्काउंट अलाउड जब हमसे कोई परचेज करेगा, बेटर नॉलेज जब हम सेल करेंगे, समझ में आता है। जब हम कोई चीज बेचेंगे तब हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे, ठीक है। और जब हम कुछ खरीदेंगे तब हम डिस्काउंट रिसीव करेंगे, ठीक है। तो ये होता है डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव। द नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी बैड डेट्स। अब बैड डेट्स क्या होता है? लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था, जिसमें हम लोग ने पढ़ा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। उसमें हमने पढ़ा था बैड डेट्स के बारे में। बैड डेट्स बेसिकली वो पैसा होता है जो हमें मिलता नहीं है। हम अगर किसी को कोई पैसा उधार देते हैं तो वो सामने वाला इंसान हमारे लिए डेटर होता है। ही इज द पर्सन लायबल टू पे अस। वो हमारा डेटर है। डेटर से मिलने वाला पैसा, डेटर से हमें 10,000 रुपीज रिसीव करने थे जो कि नहीं मिले हमारे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमारे वो पैसे नहीं मिले तो वो हमारे बैड डेट्स डिक्लेयर करेंगे। क्लियर है? तो जो भी पैसा हमें डेटर से लेना था या हमें किसी से भी लेना था पैसा, वो हमें नहीं मिला विद इन आवर फाइनेंशियल ईयर, वो हमारे लिए बैड डेट्स डिक्लेयर हो जाएगा। सिमिलरली बैड डेट्स रिकवर्ड एक अकाउंट होता है। बैड डेट्स रिकवर्ड कौन सा अकाउंट होता है? बैड डेट्स रिकवर वो अकाउंट होता है जब यही पैसा हमें नेक्स्ट ईयर मिल जाए। जिस पैसे को हम अज्यूम कर चुके थे कि ये हमारा डिस्काउंट है, ये हमारा लॉस हो चुका है और ये हमें नहीं मिलने वाला, वो पैसे को हम बैड डेट्स कहते हैं, ठीक है।
बैड डेट्स क्या होता है, जो हमें नहीं मिला, बैड डेट्स रिकवर, जो पैसा हमारा रिकवर हो गया वो हम बैड डेट्स रिकवर कहते हैं उसे। क्लियर है? द नेक्स्ट टॉपिक इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? वो एक्सपेंस होता है जो हमारा पहले का बचा हुआ एक्सपेंस हो। ठीक है, जैसे कि हमें किसी को सैलरी पेमेंट करनी थी, वो हमने अभी तक पेमेंट नहीं की है, तो वो हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। उसके लिए जो जर्नल एंट्री पास होती है दैट इज सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ठीक है, जो भी पैसा हमने अभी तक या जो भी एक्सपेंसेस हम अभी तक नहीं पे किए हैं वो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में ट्रांसफर होंगे। और इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, जो हमने प्रीपेड ऑलरेडी पेड पहले ही पेमेंट कर दी है वो हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस जैसे भी करना चाहो, कैश में, बैंक ट्रांजैक्शन, उसके अकॉर्डिंग आप जर्नल एंट्री पास करेंगे। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन। अभी डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, वेयर एंड टेयर ऑफ एसेट। डेप्रिसिएशन हमेशा एसेट पे ही चार्ज होता है। ठीक है, जब भी किसी चीज को फिर से एक बार रिकैप करते हैं उसका, जब भी कोई चीज हम परचेज करते हैं और उसकी वैल्यू ओवर अ टाइम धीरे धीरे कम होती जाती है, वो होता है कि हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। फिर आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या होता है? हमने कैपिटल और ड्राइंग्स को एक्सप्लेन किया था आपको क्या होता है। कैपिटल वो पैसा जो ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और उसी पे जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो जो पैसा ओनर विड्रॉ करता है फॉर इज पर्सनल यूज उसको कहते हैं ड्राइंग, और ड्राइंग पे चार्ज होने वाले इंटरेस्ट को हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है? अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हियर इज योर क्वेश्चन। चलिए, तो हियर इज योर क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, पेड कैश टू महेश 9600 एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम 400। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग जाएंगे। तो अगेन महेश को हमने कैश पेमेंट की। ठीक है, तो महेश अकाउंट डेबिटेड टू कैश, अमाउंट 9600। फिर डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम, डिस्काउंट रिसीव्ड है मतलब हमने जब पैसा दिया तो हमें डिस्काउंट मिला, तो पैसे के साथ डिस्काउंट मिला। इन टोटल 9600 का था, कैश हमने 9600 दिया, तो महेश यहां पे हमारा जब डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट हमें कितने का मिला, रिसीव कितने का डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट रिसीव 400 का। तो इन दोनों का टोटल करके हम डेबिट में जाएंगे तो महेश का फिगर चेंज हो जाएगा 9600 से 10000। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी कि डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्रेडिट होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्रेडिट होगा, डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होगा। क्लियर है? तो अभी नेक्स्ट में क्या होगा, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण 4900 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 100 रुपीज। तो यहां पे एंट्री जस्ट इसकी उल्टी हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिटेड, बताया अभी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड, अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू अरुण। क्लियर है? अमाउंट 4900, 1000 फॉर डिस्काउंट एंड अरुण का टोटल 5000। क्लियर है? नेक्स्ट इज गुड्स सोल्ड टू हरीश। हरीश को हमने गुड्स बेचा, सिंपल एंट्री हमारी हरीश टू सेल्स, खत्म, कुछ इसमें नहीं करना। हरीश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, अमाउंट 30,000। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्या है, हरीश रिटर्न गुड्स, लास्ट पढ़ा था हम लोग ने, परचेज रिटर्न हो रहा है, परचेज रिटर्न हो रहा है, तो ये सॉरी सेल्स रिटर्न हो रहा है। ठीक है, हमने बेचा था तो वो गुड्स वापस आ रहे हैं, तो हमारा सेल्स रिटर्न है, हरीश का परचेज रिटर्न हुआ। ठीक है, तो हमारा सेल्स रिटर्न है, गुड्स हमारे पास वापस आ रहा है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट व्हाट कम्स इन सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू हरीश। अमाउंट कितना
2000। अभी ये दोनों इसलिए लिखा है क्योंकि नेक्स्ट लाइन क्या पड़ा है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश 27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। मतलब अब वो अपना अकाउंट पूरी तरह क्लोज कर रहा है, जो भी पेंडिंग पैसा है, यहां पे हम लोग ने क्रेडिट सेल की थी ना हरीश की, वो सारा पैसा अब वो दे रहा है। क्रेडिट सेल कितने की थी, तो अब यहां पे हमें पता चलेगा कि फुल सेटलमेंट में लेना कितना है हरीश से, हमें लेना कितना है, कोई डिस्काउंट हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं उसे। पहले 30,000 का गुड्स था जिसमें से उसने 2,000 का हमें वापस लौटा दिया, तो मतलब इन टोटल 28,000 का हमें उससे लेना था। 28,000 रुपीज हमें उससे लेने थे, जिसमें से वो कितना दे रहा है, 27,500 दे रहा है। दैट मीन्स हमने 500 का उसको क्या किया, डिस्काउंट अलाउ किया, डिस्काउंट अलाउ किया। मॉरल ऑफ द स्टोरी फिर से वहीं पे आएंगे, डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होता है। अगर ये चीट कोड है, अगर कंफ्यूजन होती है डिस्काउंट अलाउड या रिसीव्ड में, वरना रूल के अकॉर्डिंग भी डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा। तो जर्नल एंट्री क्या पास होगी आपकी, कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू। अब ये बताओ क्या हो रहा है, यहां से हरीश जा रहा है, हरीश को हम क्रेडिटर बनाए थे ना, डेटर बनाए थे ना, अब उसको भेज दे रहे वापस, ठीक है। अब हरीश का कोई काम नहीं, तो हरीश को हमने क्रेडिट किया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हरीश क्रेडिट हो गया। अमाउंट कैश हमें हरीश ने कितना दिया, 27,500, 500 हमने उसको डिस्काउंट दिया, 28,000 रुपीज हमने ट्रांसफर कर दिया। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोल्ड गुड्स टू गोपाल एट लिस्ट प्राइस ऑफ 60,000। लिस्ट प्राइस क्या होती है, फिर बताया, वही लिस्ट मेंशन प्राइस होती है, और उस पर हम क्या दे रहे हैं, 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। तो थोड़ी देर पहले अभी हम लोग ने पढ़ा, ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में नहीं दिखाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ हम यहां पास कर देंगे। दैट मीन्स तो हम ट्रेड डिस्काउंट को डायरेक्टली माइनस करेंगे, 60,000 का 10% 6,000 होगा, 6,000 हम माइनस कर देंगे। एंट्री हमारी नॉर्मल पास होगी, जैसे होती है गोपाल टू सेल्स। अमाउंट भी सिंपल, 60,000 माइनस 6,000। ट्रेड डिस्काउंट था ना 10%, बुक्स में नहीं दिखाएंगे, यहां पे हम आपको समझाने के लिए सिर्फ मेंशन कर रहे हैं। 54,000 दोनों साइड 54,000 मेंशन होगा। क्लियर है जर्नल एंट्री क्या होती है। एंड हियर एंड्स अप योर क्वेश्चन। अब और क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में जाइए लिंक में, जहां पे आपको हमारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐप पे आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, वहां पे ऑनलाइन टेस्ट और भी वीडियो लेक्चर मिलेंगे जिसमें आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करिए, संजय पांडे क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एप्लीकेशन होगा, उस पर मिल जाएगा। अदरवाइज आप लिंक पे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं, दी हुई लिंक पे। चलिए, थैंक यू।